तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 7 न्यू हाई स्कूल रोमांस एनिमे जो अभी एक साल के अंदर ही अंदर रिलीज हुए हैं। और हाँ, पिछला वीडियो चला नहीं तो जो उस वीडियो में बोला था वो फिर से बोल रहा हूँ। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने 10K करा दिए हैं। अगर तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चन हो जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो कॉमेंट कर देना। थोड़े दिन बाद एक Q&A वीडियो के अंदर मैं उन सभी को आंसर कर दूंगा। पिछले वीडियो पर जिन लोगों ने कॉमेंट किए थे वो भी मैंने देख लिए हैं, सबके आंसर एक साथ ही दूंगा। नंबर 7 वैम्पायर डॉर्मिटोरी। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी मीटो की। मीटो के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अकेला पड़ गया है। उसका कोई रिलेटिव भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही सब बदल गया। मीटो एक कैफे में गया और वहाँ उसे चोट लग गई और इस चोट की वजह से वो पहली बार रूका से मिला। रूका एक वैम्पायर है जिसे कोई एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसका वो खून पी सके। लड़का इसलिए क्योंकि उसे लड़कियों का खून टेस्टी नहीं लगता। अजीब शौक है भाई के। तो अगर मीटो उसे अपना खून देने के लिए मान जाता है तो वो उसे अपने साथ रूम में रहने को जगह देगा और वो सारी खुशियां भी उसे मिलेंगी जो वो दुनिया भर में ढूंढ रहा था। मीटो ने भी बड़ी खुशी खुशी ये डील डन कर ली, क्योंकि वो तो इस लाइफ से हार मानकर वैसे भी सुसाइड करने वाला था। अब उसे जिंदा रहने की कम से कम एक उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट, जो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। मीटो असल में लड़की है, वो लड़का नहीं है। और उसने जब ये डील डन करी थी तब उसे लड़का होने के क्राइटेरिया के बारे में पता ही नहीं था। वो लड़कों का गेटअप लिए इसलिए घूमती थी जिससे वो सड़कों पर सेफ रह सके। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। नंबर 6 कुवो वॉन्ट लेट मी इनविजिबल। जुंटा सिराइसी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसने अभी अपने लिए एक सिंपल सा गोल बना रखा है। उसे अपनी लाइफ में बस मजे करने हैं, लेकिन ये करना उतना इजी नहीं है, स्पेशली जुंटा के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जो अपनी क्लास में ही सबको अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा पा रहा। मतलब वो स्कूल आके चला जाता है और उसके टीचर्स को भी पता नहीं चलता वो स्कूल आया था। यहाँ तक कि उसके स्कूल में रूमर्स भी फैले हुए हैं, अगर कोई सिराइसी को किसी दिन नोटिस कर लेता है तो उसका गुड लक एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक इंसान है जो उसे डेली नोटिस करता है, नागिसा कुवो, जो उसके बगल वाली सीट पर बैठती है। नागिसा रोज एक नया आइडिया लेके आती है जिससे वो जुंटा को पूरे तरीके से गायब होने से बचा सके। वो इस दुनिया के साथ रेस में लगा रहना चाहिए। तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना ये है, क्या कुवो जुंटा को उसका गोल अचीव करवा पाएगी। नंबर 5 अ कंडीशन कॉल्ड लव। ये स्टोरी है फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट होतारू हिनासे की, जिसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी सारी चीजें इनके बाद आती हैं। ट्रू लव क्या होता है उसे नहीं पता और उसने डिसाइड किया है वो अपनी पूरी लाइफ इस लफड़े में बिना पड़े ही जिएगी। लेकिन एक दिन जब होतारू अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में बैठ के एक लड़के का ब्रेकअप होते देखती है और वही सेम लड़का उसे थोड़ी देर बाद स्नोफॉल के नीचे अकेला और दुखी पार्क में बैठा दिख रहा है, तो वो अम्ब्रेला लेके उसके पास पहुंच गई है। अब यार देखो, जो किया इसने किया, उस लड़के की इसमें क्या गलती है। उसके खराब टाइम में किसी ने हाथ दिया तो उसने पकड़ लिया, जिसके बाद हुआ वही जिसका डर था। अगले ही दिन से ये लड़का होतारू के पीछे पड़ गया है उस तक अपने इमोशंस पहुंचाने के लिए। तो मैं देखना ये है, क्या होतारू उसकी फीलिंग समझ पाएगी जब वो पहले ही इस लफड़े में ना पड़ने का डिसाइड कर चुकी है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें कुछ बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ रोमांटिक ड्रामा देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 स्किप एंड लोफर। अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना पसंद है और तुम इसे मिस कर गए हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि ये कोई मिस करने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा, मैंने भी इसका पोस्टर एंड कैरेक्टर्स के लुक्स देख के इसे स्किप कर दिया था। लेकिन जब मैंने ये देखा तब मुझे समझ आया यही तो इसकी यूनिकनेस है, जहाँ तुम्हें मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बड़ी बड़ी आंखें देखने को नहीं मिलती, कैरेक्टर्स के चेहरे लाइट नहीं मार रहे हैं। कुल मिला के ये एनिमे सुबह की फ्रेश एयर की तरह फील होता है। इसकी स्टोरी की बात करें तो मित्सुमी इवाकुरा अपने होम टाउन से टोक्यो शिफ्ट हुई है कुछ बड़े बड़े सपने लेकर। उसे अपनी कंट्री में बदलाव लाना है और ये करने के लिए कॉन्फिडेंस की उसके अंदर कोई कमी नहीं है, पर वो फंसी हमेशा ऐसे लफड़ों में रहती है जो एक समझदार इंसान के आसपास भी नहीं भटकते। लेकिन अच्छी बात ये है, स्कूल के पहले ही दिन पर उसे एक ऐसा लड़का मिल गया है जो उसे टोक्यो के अकेलेपन की फीलिंग से तो कम से कम दूर रखे हुए है। नंबर 3 विस्पर मी या लव सॉन्ग। देखो, सबसे पहली बात, ये एनिमे शोजो एआई जॉनरा के अंदर फॉल करता है, तो इसे अपने हिसाब से ही देखना। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हिमारी किनो की। हिमारी एक ऐसे नेचर की लड़की है जो किसी भी नई जगह पर नए लोगों में बड़े ही इजीली घुल मिल जाती है। एक दिन वो अपने हाई स्कूल में एक बैंड की परफॉर्मेंस अटेंड कर रही थी, तभी उसे पहली नजर में ही उसी बैंड की एक मेंबर योरी आसानागी से ट्रू वाला लव हो गया है। और कमाल की बात, शो के खत्म होते ही उसने सीधा जाके ये बात योरी को बोल दी है। आज की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, योरी ये तो बिल्कुल
बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। तो उस टाइम तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया वो हिमारी को इस बात पर बोले तो बोले क्या, लेकिन अपने दोस्तों से बात करने के बाद वो हिमारी से मिलने पहुंच जाती है उसे उसके कन्फेशन का आंसर देने के लिए। लेकिन यहाँ पर है कहानी में ट्विस्ट। योरी को हिमारी से मिलने पर पता चलता है उसने उस दिन जो लव वाली बात बोली थी वो उसके म्यूजिक के लिए बोली थी, उसे हिमारी से नहीं उसके म्यूजिक से लव हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है, हिमारी का तो पता नहीं लेकिन योरी अपना साइड पूरा प्रोसेस कर चुकी है। तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा अब योरी क्या क्या करेगी जिससे हिमारी उसके म्यूजिक के साथ साथ उसे भी पसंद करने लगे। नंबर 2, डेंजर इन माई हार्ट। इचिकावा तुम्हें शकल से एक साय एंड मासूम सा मिडिल स्कूल स्टूडेंट लग सकता है, लेकिन वो अंदर से एक शैतान है। ही इज अ ब्लडी किलर। उसका सबसे बड़ा डिजायर है उसे अपनी क्लास की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट लड़की आना यामाडा के चेहरे पर खौफ और पेन देखना है, जिसके बाद वो उसका खुशी खुशी मर्डर कर सके। लेकिन उसे अपनी ये फैंटेसी सच होते दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यामाडा को फॉलो करते करते वो उसमें कुछ ऐसा भी देखने लगा है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। ड्रामा एंड रोमांस के साथ अगर कुछ इची सीन्स भी चाहिए तो ये रहा तुम्हारा एनिमे। नंबर 1, इंसोम्नियक्स आफ्टर स्कूल। इंसोम्नियक है क्या? अगर तुम्हें नहीं पता तो ये एक डिसऑर्डर है जो जिस भी किसी इंसान को होता है उसे रात को सही से नींद नहीं आती, या फिर सिंपली कहें तो उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। और इस एनिमे के अंदर तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। एक लड़का जो रात में सही से सो नहीं पा रहा है और इसकी वजह से वो दिन भर स्कूल में इरिटेट घूम रहा है। वो हमेशा ही किसी जगह की जुगाड़ में रहता है जहाँ उसे थोड़ी देर सोने को मिल जाए। एक दिन वो ऐसे ही अपने लिए जुगाड़ लगा रहा था, तभी उसे स्कूल ऑब्जर्वेटरी में एक लड़की मस्त सोती हुई दिखी एंड बाद में उसे पता चला उस लड़की को भी वही उसी के जैसा सेम डिसऑर्डर है। जिसके बाद ये दोनों इंसोम्नियक बडीज बन चुके हैं। अब उन्हें वो अकेलापन महसूस नहीं होता जो उन्हें पहले होता था, और अब एक दूसरे का साथ होने से उन्हें ये डिसऑर्डर इतना भी बुरा नहीं लग रहा जितना पहले लगता था। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।